नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हम बिहारी के कुछ दोहों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज हम बिहारी के कुछ और दोहों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। अरे हंसिया नगर में जेयो आप विचारी, कागिन सोजन प्रीत करी, कोकिल दर्श बिडारी। यह दोहा बिहारी की प्रसिद्ध अन्योक्ति है। अन्योक्ति उसे कहते हैं जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत अर्थ कहा जाता है। यहाँ पर कवि विद्वान एवं गुणी व्यक्तियों को अज्ञानी और गुणहीन व्यक्तियों के बीच जाने से रोकने के उद्देश्य से कहते हैं कि प्रत्यक्ष में हंस को संबोधित करते कहते हैं कि अरे हंस, इस नगर में जाने से पूर्व आप विचारी स्वयं विचार कर लो, क्योंकि इस नगर में ऐसे लोग रहते हैं कागिन सो जिन प्रीति करी, जो कौवों से तो प्रेम करते हैं, कोकिल दर्श बिडारी, और कोयलों को देखकर भगा देते हैं। अभिप्राय यह है कि कौवे जो यहाँ पर है वो दुष्ट और गुणहीन व्यक्ति हैं और कोयल जो है वो विद्वान एवं गुणी व्यक्तियों का प्रतीक है। अर्थात तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कि दुष्ट और गुणहीन व्यक्ति रहते हैं। हंस यहाँ पर विद्वान और गुणी व्यक्तियों का प्रतीक है। तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष में तो उन्होंने हंस को संबोधित किया है, परंतु अप्रत्यक्ष अर्थ में वो विद्वान एवं गुणी व्यक्तियों को संबोधित करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अज्ञानी और गुणहीन व्यक्तियों के मध्य न जाएं। दूसरा देखिए, यह बरिया नहीं और की, तू करिया बह सोधी, पाहन नाव चढ़ाई जहीं, कीने पार पयोधी। इस दोहे में भक्त जो है या इस दोहे में कवि मनुष्य से कहते हैं कि वह एकमात्र इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए ईश्वर की आराधना करे। तो देखिए, कवि कहते हैं कि यह बरिया नहीं और की, बरिया मतलब समय या बेला, यह समय किसी और से सहायता करने का, किसी और से सहायता मांगने का नहीं है। तू करिया बह सोधी, सोधी मतलब ढूंढ निकाल, करिया यानी कर्णधार नाविक, तू उस कर्णधार नाविक को ढूंढ निकाल जिसने पत्थर की नाव पर चढ़ाकर समुद्र पार करवा दिया। यहाँ कवि का अभिप्रेत या अभिप्राय श्री उस समय से है जब श्री राम ने लंका गमन के समय पत्थर का सेतु बनाकर पूरी वानर सेना को समुद्र के पार उतार दिया था। भाव यह है कि जिस ईश्वर में समुद्र में पत्थर को तैराने की शक्ति है, वही ईश्वर तुम्हें इस संसार रूपी सागर से भी पार उतार सकता है। ऐसे में तुम किसी अन्य की और सहायता के लिए मत देखो, एकमात्र उसी कर्णधार ईश्वर की ही आराधना करो। अलंकारों में इसमें पाहन नाव में पत्थर रूपी नाव के अभिप्राय रूपक अलंकार है। पार पयोधी में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, कैसे छोटे नरनु ते, सरत बड़नु के काम, मढ़्यो दमामो जातु क्यों, कही चूहे के चाम। इसमें कवि बिहारी कहते हैं कि छोटे व्यक्तियों के द्वारा, छोटे अर्थात तुच्छ और ओछे व्यक्तियों के द्वारा बड़े व्यक्तियों के काम नहीं हो सकते। इस उक्ति का समर्थन करने के लिए कहते हैं, कैसे छोटे नरनुते कि छोटे या ओछे व्यक्तियों के द्वारा बड़े मनुष्यों के काम पूरे नहीं हो सकते। और इसके लिए वो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कि चूहे की चमड़ी से विशाल नगाड़े को नहीं मढ़ा जा सकता। चूहा एक बहुत ही छोटा जीव है, यदि वह मर भी जाए तो उसकी चमड़ी से विशाल नगाड़े का मढ़ा जाना संभव नहीं है।
परंतु इस कथन में पाक्षिक सत्यता है। कभी कभी छोटे व्यक्तियों के द्वारा भी बड़े काम संभव हो सकते हैं। इसमें वक्रोक्ति अलंकार से पुष्ट अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थांतर न्यास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पहले कोई सामान्य कथन कहा जाए और फिर विशेष से उसका समर्थन किया जाए, या पहले कोई विशेष बात कही जाए और सामान्य से उसका समर्थन किया जाए। यहाँ पर कवि ने पहले एक सामान्य बात कही है कि छोटे व्यक्तियों के द्वारा बड़े व्यक्तियों के काम नहीं हो सकते, और फिर इसी बात को उन्होंने चूहे और नगाड़े के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, अगला दोहा देखिए। दिन 10 आदरु पाई के करिले आप बखान, जो लगी काग सराद पक तो लगी तो सनुमान। इस दोहे में कवि अनुचित अधिकार और सम्मान पाकर घमंड करने वाले व्यक्ति को लक्ष्य करते हुए कहते हैं। यह भी कवि का एक दोहा, एक कर्णोक्ति है, जिसमें प्रत्यक्ष में तो वो कौवे को संबोधित करते कहते हैं कि हे कौवे, जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक 10 दिन आदर पाकर के, सम्मान पाकर के तुम स्वयं अपनी प्रशंसा कर लो, परंतु श्राद्ध पक्ष के बीत जाने पर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। श्राद्ध पक्ष के बीत जाने पर तुम्हारी वही दुर्गति होगी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में तो हम अपने पितृपक्ष के तर्पण के लिए कौवे को आदर पूर्वक बुलाकर उसे भोग लगाते हैं, परंतु जैसे ही श्राद्ध पक्ष बीत जाएगा हम कौवे को पत्थर मार करके भगाते हैं। तो यह भी बिहारी का एक अन्योक्ति दोहा है। अगला उदाहरण देखिए, अगला दोहा देखिए। कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। कवि इसमें भक्त जो है वो भगवान को उलाहना देते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मैं कब से दीनवाणी में आपको पुकार रहा हूँ, परंतु होत न श्याम सहाय, आप मेरी सहायता नहीं करते। ऐसे लगता है कि हे जगत के स्वामी, जगत के नायक, तुम्हें इस संसार की हवा लग गई है। यहाँ पर एक प्रकार से कवि ने संसार के लोगों पर भी व्यंग्य किया है कि संसार के लोगों में दूसरों की सहायता न करने की प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति आपको भी हो गई है। और हवा लगना मुहावरे का इसमें प्रयोग हुआ है। अलंकारों में इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीकी दई आना कानी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। यहाँ पर भी भक्त का भगवान के प्रति उपालम या उलाहना है, जिसमें भक्त कहते हैं नीकी दई आना कानी कि हे ईश्वर, आपने मेरे प्रति पूरी तरह से आनाकानी कर रखी है। फीकी परी गुहारी, इसलिए मैंने जितनी भी गुहार यानी प्रार्थनाएं करनी है वो सब फीकी पड़ गई है, अर्थात उन सभी प्रार्थनाओं का आप पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसा लगता है मानो बारक यानी एक बार, बारुन यानी हाथी का, तारी यानी उद्धार करके, ऐसा लगता है मानो एक बार हाथी का उद्धार करके आपने तारन बिरदु, अपने उद्धार करने के बड़प्पन या यश का परित्याग कर दिया है। यहाँ पर कवि का संकेत उस प्रसिद्ध पौराणिक कथा की ओर है, जिसमें गज और ग्राहक के युद्ध में ग्रज और ग्राहक के युद्ध में ईश्वर ने हाथी की मदद की थी, यानी हाथी को ग्राहक के चंगुल से छुड़ाया था। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि इसके पश्चात आपने भक्तों के उद्धार करने का परित्याग कर दिया है। नीचे की पंक्ति में मनो शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि मनो उत्प्रेक्षा का ही वाचक शब्द है। इसी प्रकार से प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय।
इस दोहे में कवि श्री कृष्ण और अपने पिता केशव राय दोनों से एक ही साथ प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि इस आधार पर इस दोहे के दो अर्थ हैं। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। द्विज राजकुल मतलब ब्राह्मण वंश में उत्पन्न और कृष्ण के पक्ष में चंद्रमा वंश या चंद्र वंश में उत्पन्न। सुबस यानी सुंदर, बसने योग्य, और सुबस यानी अपने वश से ही। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष के इसका अर्थ देखिए कि मेरो हरो कलेश सब केशव राय की, हे श्री कृष्ण आप प्रसिद्ध चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, सुबस बसे ब्रज आए और अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर रहने लगे हैं। ऐसे में आकर आप सभी मेरे हरो कलेश, सभी सांसारिक कष्टों को दूर करो। दूसरे अर्थ में वह अपने पिता केशव राय से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रगट भये द्विजराज कुल कि हे केशव राय आप ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए हैं, सुबस बसे ब्रज आए और सुंदर बसने योग्य स्थान ब्रज में आकर रहने लगे हैं। आप मेरी सभी सांसारिक कष्टों का निवारण करें। इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।